जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी मेरा सतगुरु चा, मैंने भी मेरा सतगुरु चा, ऊंचे नाल मैलाई, मैंने भी मेरा सतगुरु चा, मैंने भी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचा नाल मिलाई, तन तन मेरा सतगुरु, तन तन मेरा सतगुरु, जिन नीवे नाल निभाई, मैंने भी मेरा सतगुरु चा, मैंने भी मेरा सतगुरु चा, जे वेखा मैं कर्मनु अपने, कुछ भी ना मेरे पल्ले, जे वेखा मैं रहमत तेरी ता, जे वेखा मैं रहमत तेरी, मेरे पाग हुए संवले, मैंने भी मेरा सतगुरु चा, मैंने भी मेरा सतगुरु चा, मैं कमली मैनू अकल ना कोई, कदे ना पीर मनाया, कि वेखा उस दी बड़े आई, कि दसा उस दी बड़े आई, जिन संभव नु संभव बनाया, मैंने भी मेरा सतगुरु चा, मैंने भी मेरा सतगुरु चा, तू ते सोना चन है ऊंचा, मैं चकोर हानीवा, तेरी मेरी दूरी कितनी, तेरी मेरी दूरी कितनी, ध्यान कर कर जीवा, मैंने भी मेरा सतगुरु चा, मैंने भी मेरा सतगुरु चा, ऊंचे नाल मिलाई, मैं
सतगुरु डोल रही सी नैया मेरी उत्तों सी रात अंधेरी समर्थ मेरा सतगुरु समर्थ मेरा सतगुरु जिस बाप पकड़ लई मैनी मेरा सतगुरु चा मैनी मेरा सतगुरु चा ऊंचे अनाल में लाई मैनी मेरा सतगुरु चा मैनी मेरा सतगुरु चा मैनी मेरा सतगुरु चा मैनी मेरा सतगुरु चा। श्री रामायण सार जी। पृष्ठ 487। रघुपति सजाते वानर दौड़ वायु वेग हो जैसे वायु वेग प्रेरा महामंडित मेघ हो जैसे जाए मत आती जिसे क्रोध उद्वेग हो ग्रह दौड़े रवि संजो जिसका अति सुवेग हो मलयाचल पर चढ़ उतरे फिर महेंद्र पर चढ़े काल सर्वा मत्स्य सेव देख कर आगे बढ़े उतरते दराई तीखी लांघते गहरे गहरे गए सागर तीर पर वे कवच आदिक से मरे रघुपति की पा आज्ञा सर्व सेना वह बढ़ी डाले डेरे वहां उतरी छावनी स्वच्छतर पड़ी बांध मूर्छे शरीर सुरक्षा सावधानी कर कड़ी व्यूह रचना की ले बंदी साप यत्नों की लड़ी सेना सागरता शोभे क्षेत्र को पसारता बल शक्ति आवेश की निमारता गंभीर गर्जन नाद कर विजय वचन पुकारता एक तन मन जलमय थी वहाँ एका तार था जल सागर आता तट को वह बड़ा उस ओर था जल का था वही किनारा उसे बढ़ना और था बल सागर था रुका उसे जाना अब कठोर था जल सागर पर से बहना घोर उसका शोर था मठाठे मारता जल लिए लहरी जाल को उछल कूद करता लीला धार रूप विशाल को टक्करों से तोड़ता टटलाता अंत काल को डरे वानर देख उसके लहर मार उताल को टक्करों से तोड़ता टटलाता अंत काल को डरे वानर देख उसके लहर माल उताल को। दौड़े जा रहे हैं वेग वायु वेग से रघुपति के साथ वानर
और जैसे बिल्कुल महामेघ की तरह हो, और मत हाथी जैसे जाते हैं, क्रोध उद्वेग हो तो ग्रह और उसी तरह से चल रहे हैं। मलयाचल पर चढ़ उतरे, फिर महेंद्र पर चढ़े, और ये सब पहाड़ है मलयाचल, और फिर वहां पे चढ़कर फिर उतरे, फिर महेंद्र गिरी पर चढ़े, और वहां पर तालाब थे, मत्स्य देखकर आगे बढ़े, फिर नीचे उतरे लांघते, गहरी गहरी खाइयां लांघते हुए, और कहां पर पड़े, सागर तीर पर वे। रघुपति की आज्ञा पाकर वे सेना डेरा डाला वहां पर, और छावनी लगाई, मोर्चे बांधे, और व्यू रचना करके अपने किले की रचना की। सेना सागर था बहुत सारा, और बल शक्ति खूब आवेश से लहरें मारता था, विजय नाद करते थे, और वहां एक तारता था, एक सुर चल रहा था, एक सुर चल रहा था, और जल का वही किनारा था, और बल सागर वहां पे रुके, और फिर अब यहाँ पर आगे था, सागर का तो शोर भी बहुत होता है, और उसकी उमड़ उमड़ के ठाठे मार रहा था, उछल कूद कर रहा था, और टक्कर मारता था, और इसको वानरों ने पहली बार देखा सागर, और विशाल सागर को देखकर डर गए। पहली बार आए हैं, है ना, अपने जंगल से बाहर निकल के पहली बार इस ओर आए हैं, सागर की ओर, और राघव के साथ, प्रभु के साथ आए हैं, और पर अज्ञात चीजें देखकर घबराहट तो होती है, लेकिन कूदी तो मारी है, पर किसके साथ मारी है, राघव के साथ मारी है, कूदी मारी है अज्ञात में, राघव के साथ मारी है। बहुत ही प्यारा दिन रहा, बहुत सुंदर, और बहुत कृपा रही महाराज की। आज हम ग्रीन टीम को और ग्रांट्स से नवाजा गया, कल भी मिली थी, परसों भी मिली थी, अच्छी खासी मिली थी, और पर वो डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल उस पर कुछ करती है कि नहीं करती, नहीं तो ग्रांट की ग्रांट ही रह जाएगी। आज भी मिली है, और बच्चों ने बहुत मेहनत की थी उस पर, और बहुत 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 सुंदर ग्रांट मिली है वो भी, तो बहुत बहुत कृपा है। पर इनको पता था कि स्कूल सिस्टम में ऐसे होता है, तो ये वो देंगे अपनी क्या कहते हैं, अपना देंगे, सब कुछ मटेरियल खुद से देंगे, पर दूसरी तो धन की है, तो देखते हैं कैसी लीला रचते हैं। इसी पर मैं अपने कॉलीग से बात कर रही थी कि किस तरह, मुझे बात करनी नहीं आती तो मुझे किस तरह बात करनी चाहिए, और फिर उनके साथ चर्चा करते करते पहले तो वो मुस्कुराए, कहते जितनी मर्जी हम अच्छा वो कर ले, बातचीत वो कर ले, लेकिन वो तो होता ही है, वो तो जितना मर्जी वो कर ले, जो करना है वो तो उन्हें करना ही है। लेकिन फिर मैं जब बोल रही थी उन्हें कि ठीक है, हमने तो अपना कर्म ही देखना है, ऐसे में बात कर रही थी कि हमने तो देखना है, होता है नहीं होता अब क्या कर सकते हैं, पर हमने तो यही देखना है ना, तो वो एकदम वो कहते हैं आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि होता है हमने तो अपना यही देखना है। कहते बच्चों की मेहनत है, ये बच्चों का काम है, आपने देखा है बच्चे कितनी उत्साह के साथ आते हैं, और वो कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये बच्चों का हक है, ये बच्चों को मिला है, ये बच्चों को अपने कार्यों से मिला है। आप कैसे कह सकते हैं कि अगर नहीं होता चलो नहीं होता, ऐसे थोड़ी ना कह सकते हैं, ये तो उन्हें मिलना चाहिए, ये उनका हक है। मैं दंग रह गई, और मुझे इतना जोर की अंदर वो हुआ। ये होती हैं शायद जागृत जातियां, है ना, कि भाई आपको पता है आप किस चीज के लिए, किसका हक है। कहते हैं आपका तो नहीं है, ये तो बच्चों ने काम किया है, बच्चों को तो उनका मिलना चाहिए पूरी तरह से,
और बच्चों ने, और अगर बच्चों को ही नहीं मिलेगा, उन्होंने प्लान किया, उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे तो कम होगा, ट्रैश कम होगा, उनको तो मिलना ही चाहिए। तो मुझे तो इसका मतलब कि आपको लगे रहना चाहिए जब तक उनको मिल नहीं जाता, और आपको आपको करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये। हम कई चीजों में गिव अप कर देते हैं, और कि नहीं तो क्या हुआ, हमें तो कर्म देखना है, कर्म पे जाते जाना है, अपना कर्म करना है, हम सफल असफल नहीं देखते। लेकिन यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नहीं सीखी कि जब आप दूसरों के लिए कर रहे हैं और दूसरों के लिए तो आप बीच में ही नहीं कर सकते, ऐसे ही नहीं खत्म कर सकते। ये दूसरों ने मेहनत की है, बच्चों ने मेहनत की है, और आप, ये बच्चों का बनता है, ये बच्चों को मिला है, तो बच्चों को उनकी चीज क्यों नहीं मिले? है ना? कितनी कितनी सुंदर सोच है और खुली भी सोच है। और ये चीजें हम शायद महाराज ने यूं ही नहीं सिखाई, ये चीजें महाराज ने हमें इसलिए सिखाई है कि हम लगे रहें, और जो लक्ष्य है, जो बच्चों ने देखा है लक्ष्य, और अगर उसके लिए मेहनत की है तो उनको उनका हक मिलना चाहिए, ये बात है। तो ये बहुत मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा, और मुझे था कि मैं बात कर लूं ताकि याद रहे। ये होता है ना कि बात कर लें तो याद रहे। बहुत अच्छा लगा। एक और बहुत सुंदर आई, एक नई रामोपासना चल रही है, तो नई रामोपासना में एक साधिका जी अपनी बच्ची के साथ, तो उनका व्यवहार, वो डांट देती हैं उसे, और गंदी भाषा यूज करती हैं, गुस्सा करती रहती हैं। तो इस हफ्ते उन्हें मना किया था कि ऐसी भाषा और ऐसा कुछ नहीं करना है, संकल्प भी यही था। तो ना 10 वर्ष की बच्ची है, वो कहती है आज आप मुझे गुस्सा नहीं कर रहे हो। उसने नोटिस किया, और तो उसकी मम्मा ने कहा कि मुझे मना है। बच्ची कहती किसने मना किया आपको? तो उन्होंने कहा कि मैं ये करती हूँ ना, तो वहां पे उन्होंने मना किया। बच्ची पता क्या कहती है? वो कहती है कि मैं भी आपके साथ बैठूंगी, मुझे उठा देना, मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। ओह माय गुडनेस, मैं दंग रह गई कि वो बच्चा कितना, बच्चे कितने ज्यादा इफेक्टेड होते हैं जब पेरेंट्स, क्योंकि अपना तो कंट्रोल कर नहीं सकते, अपने पे तो काम किया नहीं होता, बेचारे बच्चों पे तार 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 लगा रहे होते हैं। और मुझे यही लगा, मैंने कहा मुझे लगता है कि आप लोगों को महाराज इसीलिए यहाँ पे ला रहे हैं ताकि आप सुधरें, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो उनकी आत्माएं हैं, उनके जो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं वो कहीं आप लोगों की आ, बिन बिन समझी बिन सोची बिहेवियर्स के कारण वो बेचारे अकेले ना पड़ जाए, या भटक ना जाए, सो इसलिए इसलिए बहुत बहुत सुंदर रहा था, बहुत टचिंग रहा, ये बहुत टच रहा। और भी बहुत सुंदर सुनने को मिला। एक और साधिका जी ने शेयर किया कि उनके पति तो व्यभिचारी भी रहे हैं, सारी उम्र उनकी ऐसी निकली है, और उनको सदा नीचा नीचा ही दिखाते रहे हैं, लेकिन साधिका जी ने अपने बिहेवियर में इतना बदलाव लेके आए, और कि यहाँ तक कि उनके पति उनकी हेल्प भी करने लग गए। तो इसलिए बहुत भारी कृपा है ये, बहुत बहुत कृपा है। ये सब शिक्षाएं तो महाराज की सदा ही वही हैं। बात है आप लोगों की मेहनत की, कि आप लोगों ने कैसी मेहनत की है अपने आप पर, और न केवल महाराज को रिझाया है
बल्कि परिवार भी अचंभित हुआ है। ये बहुत बहुत, ये आप लोगों की मेहनत है, सबके साथ नहीं ऐसे होता। ये आप लोगों ने मेहनत की है अपने आप पर, और अपने आप को रूपांतरित करने के लिए, कि आज परिवार बदल गए। उनका उनका खुद के वो था कि मेरा घर आज स्वर्ग बन गया। बहुत बहुत बधाई हो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। किसके लिए? अपने आप पर काम करने के लिए, अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए। अभी भी कई रामोपासना में आती हैं, संकल्प कुछ होता है, बताती कुछ और हैं क्या किया है। जैसे संकल्प था राम नाम पर मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है, और फिर उनको काम करना था जिससे वो घबराती हैं। तो एक साधिका जी बताने लग गई कि मैंने अधिष्ठान जी को देखा, मैंने अधिष्ठान जी को देखकर ये किया। मुझे समझ ही नहीं आई कि ये इसका तालमेल, जो काम दिया था करने को, जिस काम करने में घबराहट होती है, वो काम करने को दिया था, वो तो कुछ किया ही नहीं। श्री अधिष्ठान जी को देखा, ये मुझे बता रहे हैं। फिर मुझे कहते हैं कि मैंने एक हफ्ता बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, मैं ऐसे करती रही। और कहते अनुपमा जी, मैंने ना महाराज को फिर अब कहा, कल ही कहा कि महाराज मैं थक जाती हूँ, बहुत सारा घर का काम मुझे करना पड़ता है, एक मेड ला दीजिए। मैं तो देखती रह गई। और मैंने कहा ये क्या किया आपने? आप महाराज से कह रहे हैं, कहते सारा काम अपना ही करना पड़ता है। सब मैंने कहा हाँ, दुनिया में अधिकतम महिलाओं को सारा काम अपना ही करना पड़ता है। अपने गुरु महाराज से मेड लाने के लिए थोड़ा ना कहते हैं कि मेड ले आओ। तो मैंने कहा सारी की सारी एक हफ्ते का जो भी संकल्प, वो श्री अधिष्ठान जी और वो सब जितना भी हुआ, वो मेड में ही निकल गया, खाली हो गए। मेड मंगवाई, कहती बड़ी अच्छी मिल गई, आ भी गई, बड़ी अच्छी मिल गई, एकदम मिल गई, ऐसे मिल गई, वैसे मिल गई। कमाल हो गई। बिन मांगे जो मिलता है, महाराज स्वयं ही किसी तरह कर देते हैं। आप मेड मांगी महाराज से। बात तो सही है कि हम सब पे गुजरती है, हम सब चाहते हैं कि हमें हेल्प मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पर महाराज से थोड़ा ना कहना महाराज मेड ला दो। मतलब आपने इमेजिन करो, मतलब मैं तो ये कह रही हूँ कि महाराज सामने है, मतलब आप हमने हिम्मत कैसे कर सकते हैं कि महाराज सामने है और मैं महाराज से कहूं कि महाराज मेड नहीं आती। हे प्रभु। उन्हें कहा कि आप तो खाली हो गए भाई, खाली बैठो जो भी है खाली हो गए। और मतलब संतों से मांगना भी नहीं आता, कुछ भी मांग लेते हैं। मतलब ना जाने और कितनी कितनी चीजें मांगते होंगे, तो कि मेड भी मांग ली, पता नहीं। हम तो ऐसे नहीं है, हमने तो मेड तो ये ऐसे भी सुनने को मिलता है। पर ये भी बात बतानी बहुत जरूरी है कि भाई मेड नहीं मांगनी महाराज से, हाँ संतों से। मतलब पता होना चाहिए, थोड़ा सा तो होना चाहिए ना पता, कि भाई संतों से क्या चीज मांगते हैं। रोज प्रवचन सुनते, और फिर क्या हुआ कि महाराज का प्रवचन भी वैसे ही आ गया। महाराज ने शुरू ही प्रवचन ऐसे किया, आई होप वो बैठी होंगी और सुन रही होंगी प्रवचन, तो महाराज और मतलब कनेक्ट कर पाई होंगी कि उन्होंने क्या मांगा और स्वामी जी क्या मांगते हैं। और महाराज का इसी पे हो गया कि महाराज कहते स्वामी जी ने 6 पेजेस में कोई भौतिक मांग नहीं रखी। और महाराज तो फिर इसी पे गए। तो महाराज कहते हमारा तो काम ही है, ये हो जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, बस यही काम है हमारा। तो इसलिए खाली मत होइएगा। किसी खालीपन में ही चले गए तो क्या करेंगे फिर आप?
कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट। सो खाली ऐसे मांग मांग के इच्छाएं तो पूरी होती ही जाएंगी, क्योंकि आप काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं। सारी इच्छाएं पूरी होंगी, पता है आपको। जो जो आपकी इच्छा है ना, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, होती जाएंगी, लेकिन आप खाली हो जाओगे। आपको तो जो चीज नहीं मिल रही होती वहां पे तो बोलना है, नहीं महाराज बहुत कुछ मिला है, कोई बात नहीं, सब ठीक है महाराज, सब ठीक है, ऐसे बोलना है। क्योंकि वो वेग आते हैं, बार बार आएंगे, आपको सराउंड करेंगे कि भाई आपको ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी, दूसरों को जो मिल रही हैं वैसी वैसी चीजें सुनने को मिलेंगी, जो आप में आपको भौतिक कोई चीज नहीं मिली एक तो। और आप हमें तो यही बोलना, नहीं महाराज बड़ा ही दिया है, और अगर आप नहीं दे रहे तो इसमें मेरी बड़ी ज्यादा भलाई है प्रभु, बहुत ज्यादा भलाई है, इसलिए दया कीजिए। बड़ा ही दिया आपने, बड़ा ही दिया, राइट। या ऐसे ऐसे कहना प्रभु। सो आगे चलते हैं हमारे प्रश्न पर। और प्रश्न चल रहा था कि बिन कारण एंजाइटी होती जा रही है, बिन कारण आ रहा है अंदर से, ऐसा इस तरह का वेग उठ रहा है, और बिन कारण एंजाइटी, इतनी एंजाइटी की, स्ट्रेस की, नींद नहीं आ रही, सिर दर्द हो रही है, ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है। तो यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो ये कहना है कि नहीं, हो ही नहीं सकता, ये मेरी है, ये मेरी है ही नहीं, मुझे हो ही नहीं रही, मैं तो जप योग कर रही हूँ। राम नाम से तो मैं राम के निकट हूँ, राम नाम से तो राम मेरे अंग संग है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये मेरा नहीं है, ये कहीं और से तरंग आ रहा है, ये मेरा तरंग है ही नहीं, बिल्कुल ठोस, ये है ही नहीं, किक मारना है, हो ही नहीं सकता, ये मेरा तरंग है, गारंटी है मेरी तरंग, हो ही नहीं सकता ये मेरी तरंग है। बिल्कुल आज मुझे भी सुबह से इतनी स्ट्रेस्ड आउट तरंगे आ रही थी, बड़ी जगह मैंने कहा आप परेशान हो, सब ठीक थे। पता ही नहीं चल सका, पता ही नहीं चल सका कि भाई कहाँ से आ रही थी। पता नहीं ब्रह्मांड में कौन 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 जानने वाला, या तो क्रोधित था, गुस्से था, या पता नहीं क्या था, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन ये आ रही थी, पता नहीं चल सका। परमेश्वर कृपा करे कि ठीक हो। अब तो ठीक थे, अब जाके ठीक हुए थे, पर बड़ी खोज की। पर पता नहीं चला, पर कहीं तो कुछ चल रहा था बहुत ज्यादा। इसलिए यकीन होना चाहिए कि मेरी तरंग नहीं है, भाई नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मेरी तरंग कहाँ से हो, मेरी है ही नहीं तरंग, कहाँ से मेरी है ही नहीं, तो उसे मानना ही नहीं है कि मैं तो जप योग में हूं, मैं तो, मेरे राम मेरे अंगसंग है, मेरे सहायक है, ये जो भी मुझे हो रहा है ये मेरा है ही नहीं। जितना हम इस यकीन से कहेंगे, आप देखेंगे कि आप अफेक्टेड नहीं होंगे उससे, आपको पता चल जाएगा महाराज, फिर आपको कहीं ना कहीं से बता देंगे कि कोई और था, कोई और क्रोधित था, या कोई कोई कैसे था, कोई कैसे था, राइट। तो इसलिए अपने जाप पर, अपने जप योग पर यकीन, अपने राम पर यकीन होना चाहिए कि मैं तो राम के, मेरे को तो महाराज ने पकड़ा हुआ है, मेरे को तो महाराज ने अपने श्री चरणों में रखा हुआ है, मैं तो राम नाम से मैं उनके अंग संग हूँ, प्रभु के अंग संग हूँ, मैं तो उनके निकट जाती जा रही हूँ, ये सब मेरा है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से स्ट्रॉन्ग कहना हो ही नहीं सकता कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, हो ही नहीं सकता कि मेरे को तनाव है, कैसे तनाव है मेरे साथ, तो मैं तो राम नाम जप रही हूँ, हो ही नहीं सकता। और ये क्या है, किस चीज की मुझे तनाव है, मैं राम से तो मैं परम सुरक्षा है मेरे पास, वे मेरे संरक्षक है, वे मेरे उद्धारक है, सब कुछ है, वे मेरे सर्वे सर्वा है, मेरे सर्वस्व है, तो मेरे को तो हो ही नहीं सकता ये सब, राइट। सो इस तरह से कहना है, और जितना हम इस तरह से कहेंगे, आप देखेंगे उतना आप स्ट्रांग निकलते जाएंगे, उतना स्ट्रांग निकलते जाएंगे, और आपको अंदर से वैसी ही शक्ति, मतलब जैसी
मिलती जाएगी, क्योंकि राम नाम नहीं कह सकते आप कि भाई मुझे स्ट्रेस होता है, नहीं, कैसे कह सकते हैं जब मैंने राम नाम का जाप किया है, जब मैंने राम नाम के संकल्प किए, जब मैंने मान्य है मेरे राम मेरे सहायक है, तो हम कैसे कहें एंजाइटी है? नहीं कह सकते आप। बोलिए नहीं है, मुझे कोई एंजाइटी नहीं है, राम मेरे संरक्षक हैं, मेरा इतना मंगल करते हुए इतना मुझे चारों ओर से सफल ही सफल बना रखा है। बहुत दया है प्रभु। सो इसलिए राम नाम पे, जप योग पे अपना डंडा पूरा स्थिर करना है और करते ही जाना है, ढील नहीं देनी, राइट, और बिल्कुल नहीं ढील देनी। सो इसलिए एंजाइटी ये सब, बल्कि बिजी हुई है। बहुत सुंदर साधिका जी ने कहा, जबकि ऐसा चल रहा है लेकिन उनका बहुत अंदर से मन कर रहा है कि वे पुस्तकें बांटे, हॉस्पिटल्स में जाके बांटे, ये वाली प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकें। बिल्कुल यही चाह रहे हैं गुरुजन, यही चाह रहे हैं कि निकलो, घर में मत बैठो, निकलो अब, और निकलो बाहर जाके सेवा करो। और फिर कहते हैं कि नहीं, हम किसी संस्था में जाते हैं, वे कहते हैं अपने गुरु का कर रहे हैं। संस्था में जाने का क्या, संस्था को बैठे रखो, खुली में जाओ, अपने जहाँ पे आपके घर में काम करने वाले आते हैं या कहीं और आते हैं, जाओ वहां पर। कहते बहुत कंपटीशन है गुरुओं का यहाँ पर, हम तोड़ने हैं, हमें कोई ऐसा मिलता है आपके गुरु, बोले नहीं, आपके गुरु बहुत सुंदर है, दूसरों को आदर मान देना, आपके गुरु बड़े अच्छे हैं, आप उनके साथ अनन्य भक्ति रखें, हम चल रहे हैं आगे। आपको मिल जाएंगे, जहां स्वामी जी ने आपको लेके जाना है वहां वो लेके जाएंगे। निकलो तो सही, पहले ही सोच के वो ये हो जाएगा, अरे वो वैसे कहते हैं, वैसे कर, और भाई कहने दो, वो कहते हैं, आपने क्या किया है? आप निकलो तो सही। सो आप निकलोगे, स्वामी जी महाराज ने अपने आप जहां लेके जाना है, जहां खड़े करना है, खड़े करवा देना, चाहे 1 मिले 2 मिले, प्रौढ़ शिक्षा से शुरू कीजिए। हाँ, बड़ी अज्ञानता, दुख इतना सारा क्यों है? क्योंकि अज्ञानता है ना। कहते कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, उन्हें है कि बच्चे कमा लें, तो हाँ, तो दे तो रहे, पैसे दे तो रहे कि पढ़ें और कमाएं, किसी का कोई खर्चा नहीं जाता। हाँ, पढ़ने में तो बोलो बस इतने पे बैठे रहना है, 200, 2000, 2500 पे बैठे रहना है। हाँ, अच्छा कुछ बन जाए बच्चा, कोई अच्छी सी अपने बलबूते पे खड़े हो जाए, वो नहीं है करना। तो इसलिए पढ़ना तो आना चाहिए, कोई धोखा ना दे दे। हाँ, लिखा कह रहा है कि मैं तेको 500 दे रहा हूं, दे रहा 200 है, लिखत पढ़त में गड़बड़ हो जाएगी। लिखना पढ़ना तो आना ही चाहिए ना, ताकि कोई धोखा ना दे सके और आप अपने पर निर्भर हो सको। अगर पढ़ ही नहीं सकोगे तो फिर दूसरों के सहारे ही रहना पड़ेगा। तो दूसरे तो नोट डालते हैं दूसरों के सहारे रह के तो खत्म हो जाता है सब कुछ। तो इसलिए जब आप बात करें दूसरों से, बोलो पढ़ना लिखना तो आना चाहिए ना, ताकि आत्मनिर्भर हो सके, कर्म अच्छे हो सके, जीवन अच्छा बन सके, है ना। चाहे कमाई ही जीवन है, लेकिन चाहते नहीं है कि और कमाई हो, तो शुभ कर्म भी तो हो सके। कैसे और कमाई होगी? काम करके तो ना होती है, शुभ कर्म करके और कमाई होती है, अपने आप ही आता जाता है। तो इन चीजों से पढ़ने को कहिएगा, और फिर लेके आइएगा। जब पढ़ा रहे हैं तो स्वामी जी महाराज की टेक्स्ट बुक लेके आइएगा टेक्स्ट बुक ही है, राइट। और बस फिर हमें तो हमारा काम तो यही है ना कि संतों की बातें, शुभ कर्म जागे कि वो पढ़े, जागेंगे तभी तो संत की जीवनी पढ़ सकेंगे। कोई शुभ कर्म ही तो जागा है कि कोई अननोन एक ही मिल जाए, एक को ही
स्वामी जी महाराज के बारे में बताना, वो टेक्स्ट बताना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी महाराज को कि हम किसी एक को वो बुक पढ़ा सके। निकलना तो पड़ेगा ही, घर में बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला। निकलो, देखो, और असली साधना की परीक्षा तो ऐसे ही है, हताश नहीं होना। अब देखिए, है ना, बच्चों को पैसा मिला है, बच्चे उसका, और देखिए बच्चे भी तो निष्काम कर रहे हैं, अपने स्कूल के लिए कर रहे हैं। बच्चों का भी तो निष्काम है सारा, उनके जेब में थोड़ा ना जाना है, कुछ भी नहीं जाना, लेकिन उनको मिला है, उनके काम के लिए, निष्काम भाव से काम करने के लिए उनको मिला है, राइट। चाहे उनका बेसिक बीच में भी स्वार्थ था, पर फिर भी सो इसलिए देखे, उनके लिए तो फिर खड़े होना पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल खड़े होना पड़ेगा। सो इसलिए हम करते रहेगा, हाँ, निकले, और महाराज कितने नई नई चीजें करवाते हैं, और नई नई चीजें वे करवाएं, और फिर साधना, उसमें गुरुजन की आज्ञा, गुरुजन की शिक्षाएं कैसे हम आगे लाते हैं, वो असली बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, बड़ी कृपा करते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो महाराज की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और अपने जीवन को रूपांतरित कर रहे हैं और गुरुजनों को निहाल कर रहे हैं, हाँ, उनकी आज्ञा में रहकर। हम सब आप सबसे सीखें, राइट, कि आप जब छोटा सा कदम करते हैं, बच्चे कितने खुश होते हैं आपके, है ना? ओहो, बच्चे कितने खुश होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे, अपने प्रभु गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।